तो नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से दो बहुत बढ़िया अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोनों अपडेट के बारे में। क्या है ईपीएफओ की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जानकारी दी है। क्या है जानकारी, देख सकते हैं। नो नीड टू अपलोड इमेज ऑफ चेक लीव। तो दोस्तों अब आपको अपना चेक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो आपसे पहले चेक या पासबुक मांगा जाता था, लेकिन अब उसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ अपलोड ऑफ इमेज ऑफ चेक लीव अटेस्टेड बैंक पासबुक। पहले लोग बैंक पासबुक अपलोड कर देते थे, लेकिन जब बैंक की तरफ से स्टैम्प मोहर नहीं होती थी तब भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था। या आप फ़ोटो खींचते थे, फ़ोटो आपकी सही नहीं जाती थी, फिर भी आपके पीएफ को रिजेक्ट कर दिया जाता था। आप विड्रॉल के लिए जब आवेदन करते थे, चाहे एडवांस पीएफ विड्रॉल हो या फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल हो, सभी जगह चेक या पासबुक आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता था। तो दोस्तों यह सिस्टम अब ख़त्म कर दिया है। ना ही आपको चेकबुक अपलोड करना है, चेक अपलोड करना है, ना ही आपको पासबुक अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक वाले स्टैम्प भी नहीं लगाते थे और पीएफ खाता धारक परेशान रहते थे। इसलिए ये सभी समस्याओं को देखते हुए अब ईपीएफओ ने चेक और बैंक पासबुक अपलोड करने की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया है। दूसरा अपडेट है, देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर अप्रूव्ड बाय सीडिंग बैंक अकाउंट डिटेल विद यूएन। जो आप अपना केवाईसी कराते थे, अपने बैंक की केवाईसी कराते थे, उसे अब आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास जाएगी और आपका जो रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। दोस्तों पहले जब पीएफ मेंबर अपनी केवाईसी करते थे, अपना बैंक अकाउंट डालते थे, तो एक रिक्वेस्ट पहले बैंक के पास जाती थी, बैंक अप्रूव करता था, उसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाती थी, एम्प्लॉयर अप्रूव करता था तो उसके बाद ईपीएफओ के पास जाती थी। लेकिन ये सिस्टम को बंद कर अब डायरेक्ट ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और आपका अप्रूवल हो जाएगा। आपकी एम्प्लॉयर के पास अब यदि केवाईसी करते हैं, बैंक अपना सीडिंग करते हैं अपने पीएफ खाते के साथ, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। डायरेक्ट ईपीएफओ के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और आपका अप्रूव कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखा देते हैं, श्रम मंत्री जी की तरफ से प्रेस रिलीज करके भी जानकारी दी गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है। यह प्रेस रिलीज की गई है 3 अप्रैल 2025 को। तो दोस्तों यह नियम भी 3 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। आपको अपने जो बैंक पासबुक या चेकबुक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, आपका जब आप अपने बैंक केवाईसी करते हैं तो वो आपके जो रिक्वेस्ट है आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ईपीएफओ ने दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाया है। ईपीएफओ सदस्यों के जीवन यापन को आसान बनाने और नियोक्ताओं के कारोबार को आसान बनाने हेतु दो बड़े सुधार किए हैं, दो बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों दोनों बदलाव यही है, देख सकते हैं, चेक लीव या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता हटाने से ईपीएफओ के 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। दोस्तों जो भी पीएफ विड्रॉल करते थे, अपना चेक या पासबुक अपलोड करते थे, वहाँ पे बहुत सारी समस्या आती थी। जब आपको इमरजेंसी में पीएफ विड्रॉल करने की ज़रूरत होती थी, कभी राय देखेंगे, यूएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाने से लंबित अनुमोदन वाले लगभग 15 लाख सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। दोस्तों जैसे कि जब पीएफ मेंबर अपनी रिक्वेस्ट डाल देते थे अपने बैंक अकाउंट लिंक करने की, तो
एम्प्लॉयर के पास जाती थी, एम्प्लॉयर ध्यान नहीं देता था, काफ़ी दिनों तक पेंडिंग में पड़ा रहता था, तब वो अप्रूवल देता था, तब ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाती थी। लेकिन ये सुविधा अब बंद कर दिया है ईपीएफओ। अब एम्प्लॉयर के पास, आपके कंपनी के पास आप बैंक शेडिंग करते हैं, बैंक लिंक करते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट ईपीएफओ के पास जाएगी और आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। दोस्तों, ईपीएफओ सदस्यों के लिए जीवन यापन की सुगमता और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने दावा निपटान प्रक्रिया को 2 प्रमुख सरलीकरण पेश किया है। गौरतलब है कि इन उपायों से दावा निपटान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और दावा खारिज होने से संबंधित शिकायतों में भी कमी आएगी। नंबर 1 है चेक लीफ सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को हटाना। ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावे दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी अपडेट सदस्यों के लिए पायलट आधार पर कुछ सुधार किया गया था। 28 मई 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद से इस कदम में से 1.7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। सफल पायलट के बाद ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों के लिए छूट बढ़ा दी है, क्योंकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन के साथ बैंक खाते को जोड़ने के समय बैंक खाता धारक का नाम पहले से ही ईपीएफओ सदस्य के विवरण के साथ सत्यापित होता है, इसलिए अब इस अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इस आवश्यकता को हटाने से ईपीएफओ को लगभग 6 करोड़ सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा, जिससे खराब गुणवत्ता और अपठनीय अपलोड के कारण दावों की अस्वीकृति समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित शिकायतें कम आएगी। जो दोस्तों, जैसे कि आपका पासबुक गलत अपलोड हो जाता था, या साफ फोटो नहीं होता था, या आपका पासबुक पर सिग्नेचर नहीं होता था बैंक का, तो आपको चेक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपको पासबुक अपलोड करने की ज़रूरत है। अब आप अपना पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन करेंगे, आपका पीएफ विड्रॉल कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही 2 अपडेट निकल कर आ रहे हैं ईपीएफओ की तरफ से, जो कि ईपीएफ खाता धारक के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है। दोनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ खाता धारक का जब पीएफ विड्रॉल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका पीएफ डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आए। जानकारी, ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके पीएफ विड्रॉल करने को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है। धन्यवाद।